राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी। कामनाएं पूर्ण होना ये श्री जी की कृपा का फल नहीं है। कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं, तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा। और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावें, मेरी कोई चाह नहीं रह गई। ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कबहु कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहाँ प्रकट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे। उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है। क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी। तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं, भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया, अब उसको भुगताना है। तो अब डायलिसिस, ये वो, कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तौलें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तौलें। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं, बात समझ पा रहे आप?